नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। हे सुरासुरमर्षन् वन्दितं दोयिघायिकं विमलम् प्रणमामि वड्डमाणम् तिथ्यं धम्मस्य कर्तारम् विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितसकलसङ्गं संयमासक्तचित्तम् सूनैर्निपुणे भावं ज्ञाततत्त्वप्रपञ्चम् जन्ममरणभीतं सद्गुरु नौमि नित्यं जन्ममरणभीतं मम गुरु नौमि नित्यं जन्ममरणभीतं विशुद्धगुरु नौमि नित्यं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मादि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भवन विमल सागर जी गुरुराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु एक सर्वसिद्ध सागर जी महामुनि राज की, तीन कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की, पूज्य मुनिषि सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की, अहिंसा मय जैन धर्म की, नमोस्तु शासन। भव्यवर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परमोत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवत जिनेन्द्र की देशना में सबसे अच्छा कर्म और सबसे अच्छे कर्म की प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति को कहा गया है। सिर्फ 148 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति ऐसी प्रकृति है जो मोक्ष दिलाती है। क्या दिलाती है? मोक्ष दिलाती है। इसके अलावा कोई और ऐसी प्रकृति नहीं है। यदि हम देखें तो ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृतियां हैं, ज्ञाना पर जो आवरण कर रही हैं 5 प्रकृतियां हैं, वो मोक्ष दिलाने में कोई सहायक नहीं। दशनावर्णी की, वो भी कोई मोक्ष दिलाने में सहायक नहीं। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी तो सबका बाप है ही, क्योंकि वह वेदन करा रहा है सुख और दुख का। मोहिनी, उसको तो राजा कहा गया है कर्मों का, क्योंकि मोहिनी के द्वारा ही सब चीज़ों से हम चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी का काम करते हैं। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति मोहिनी कर्म को नष्ट कर दे तो वह अपने आप ही 7 कर्म नष्ट करने को आतुर हो जाएगा। जितनी भी प्रक्रिया होती है, जितने भी कर्म होते हैं, वह सब मोहिनी पर ही कार्यकारी होते हैं। मोहिनी कर्म एक ऐसा कर्म है जो हमें सब चीज़ें कराता है। गुस्सा करते कि नहीं करते आप? मामा, गुस्सा आती कि नहीं? का है शनिचर? गुस्सा आत के नहीं? आउत के नहीं? आउत है। हंसी आउत के नहीं? आउत।
रोत के नहीं रोत, जे होत का है, जी सब मोहिनी की प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? मोहिनी की प्रकृति है। ये मोहिनी की प्रकृति, हम हंस भी रहे हैं तो मोहिनी का बंद हो रहा है, रो भी रहे हैं तो मोहिनी कर्म का बंद हो रहा है। हंस रहे, रो रहे, गा रहे, कुछ भी कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, लोभ प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं, परिग्रह का संग्रह कर रहे हैं, संज्ञाओं में लिपटे हुए हैं, तो वे सब आपको मोहिनी में फंसा रहे हैं। क्योंकि आपने कोई नाम सुना होगा कि जब भस्मासुर की बात आती है, वैदिक से हम बात कर रहे हैं, भस्मासुर का नाम सुना आपने? जिसने शंकर से वरदान लेकर, उसको वरदान ये था कि वह किसी के ऊपर हाथ रखेगा तो क्या कर हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन अब वह व्यक्ति क्या करता है कि वह सबको, देवताओं जिसने उसे वरदान दिया, ऐसे सबके ऊपर ही कहने लगा कि मैं पहले इसका प्रयोग तुम पर ही करके देखता हूँ, तुम पर ही करके देखता हूँ। तो उनके पर हाथ रखने के लिए दौड़ने लगा, तो वो भी दुख गए, वो भी छिप गए कि भैया हम ही निपट जा रहे हैं, हम ही निपटे जा रहे हैं। तो जब विष्णु ने किसका रूप रखा था? मोहिनी का रूप रख के आए थे। कहा जाता है वैदिक में मोहिनी का अवतार लिया था। तो मोहिनी यानी उसने भस्मासुर को भी भस्म कर दिया। तो आप कौन सी खेत की मूली हो कि आपको मोहिनी कर भस्म नहीं करेगा क्या? मोहिनी में उसने तो अपने रूप रंग दिखाए थे, अपनी बहुत सारी कलाएं दिखाई थी, 72 कलाएं दिखाई थी, 64 कलाएं दिखाई थी कि हम ये करते हैं, हम ना, और उस 72-64 कलाओं में एक नृत्य कला है, उस नृत्य कला के द्वारा उसको भस्म उसके सिर पर ही उसको हाथ रखवा दिया। उस मोहिनी अवतार में या उस मोहिनी में जो बने हैं, उसको समझने की हमारे लिए आवश्यकता है। मोहिनी यानी अपने आप को मोहित कर लेना। उस मोहिनी अवतार में सबसे अच्छी ये बात थी कि बंदे ने खुद के ऊपर ही हाथ रखा, यानी मोहिनी किसी दूसरों को नहीं जलाएगी। मोहिनी कर्म जो है वो किसको निपटाएगा? आपको ही निपटाएगा, और किसी को निपटाने नहीं आएगा। वो आप कहो कि हमें मोहिनी कर्म है कि हम महेंद्र मामा को हमसे मोहित हो जाएं, उनका मोहिनी कर्म उन्हीं को करेगा और कोई को नहीं करेगा। क्योंकि कर्मों की ऐसी एक प्रकृति है कि वह आपके द्वारा बांधे गए ही कर्म आपको ही फल देंगे और किसी को फल देने वाले नहीं। आप ये सोचो कि हमें नहीं, दूसरे को फल मिल जाए। हम रोते हैं कई अपन इतनी मिथ्यात्वाद कह लेते कि कहते कि हमारे घर से कोई मुनिराज बन गए तो हम सब मोक्ष मार्ग पे लग गए। कहने की बात सही है कि हम मोक्ष मार्ग पे लग गए, लेकिन मोक्ष मार्ग पे कैसे लगे? जब वो मुनिराज बने हैं तो आप भी तो उनके जैसे सदृश कार्य करने को उद्युत हो, वैसा कार्य करना तो सीखो। यदि आपका बेटा या आपका भांजा या आपका कोई मुनि बना है और आप रात में जाकर खा रहे हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं, जो नालियों में घूमे पड़े रहते हैं जिसको पीकर, उस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, उस मंदिर से प्रसाद ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा आपका? फिर आप कहोगे कि हम भी तो, हमारा तो मोक्ष ही होगा क्योंकि हमारे तैसे एक निकल गओ। यहाँ पर जैन सिद्धांत कहता है, जैन कर्म सिद्धांत कहता है, भाई यदि आप कार्य करोगे तो आपको फल मिलेगा, उसका दूसरे को फल नहीं मिलने वाला। दूसरे को फल मिले या ना मिले उसके खुद के कर्म पर निर्भर करता है। जैसा जैसा करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। यदि आपने मिर्ची खाई है लगी, तो मिर्ची को स्वाद कैसा होता? चरपराहट, तीखी रित। शनिचर यदि तुमने मिर्ची खाई तो शनि को मिर्ची लगेगी का? लग तो सका था, लेकिन वैसी नहीं जैसी तुम्हें लगी, वैसी नहीं जैसे तुम्हें लगी। मिर्ची लगना दो प्रकार की, क्योंकि अपन जैन हैं और हिंदी भाषी हैं, तो मिर्ची लगने के कई पर्यायवाची हो जाते हैं। मिर्ची लग गई इनको, एक तो खाली वो मिर्ची वो लगी, और दूसरी भी तुम्हारी बढ़ोतरी देख के शनि को मिर्ची लग गई। लगती कि नहीं लगती? लेकिन ये मिर्ची भी लग रही है तो उससे आप अपने आप को कर्म बंद कर रहे हो। यदि शनि ने मिर्ची खाई है तो शनि को मिर्ची का स्वाद आएगा। यदि लकी ने शुद्ध मिर्ची खाई है, या लकी ने मिर्ची खाई है और शनि को देख के मिर्ची लग रही है, तो शनि को भी कर्म का बंध होगा, और जो कर्म का बंध होगा और जिससे जो फल प्राप्त होगा वही उसके लिए मिर्ची स्वरूप लगेगा। यदि आप कहें कि नहीं हमें कर्म बंद हो रहा और हम अपनी पत्नी को दे रहे, अपन कहते हैं ना कई बार कि सुख दुख का, हमारे तो सुख दुख के साथ ही हैं, हम दुख बांट लेते हैं, दुख बंटता नहीं है।
सिर्फ आपके लिए उसकी सांत्वना दे सकते हो। किसी के घर में मृत्यु हुई कि नहीं हुई? मामा कोई के घर ऐसो है कि जो उनके मृत्यु नहीं भई हो? हाँ, कोई का घर नहीं है जहां से अर्थी ना निकली हो। नया घर बना हो तो बात अलग है, लेकिन उनके यहाँ चींटी तो मरी हुई है कभी। चींटी तो मरती होंगी, चूहे तो मरे होंगे, तो उनके यहाँ भी हो चुका। कितने भी जीव मरे होंगे, तो ऐसा कोई घर है कि जिसके यहाँ कभी मृत्यु ना हुई हो? इस संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं जहां पर मृत्यु ना हुई हो। लेकिन व्यक्ति उस मृत्यु को देखकर ये नहीं समझता कि हम कर क्या रहे हैं। जाना सबको मृत्यु में ही है। सबको लेट कर ही जाना है कि बैठ के जाना है? लेट कर जाना कि बैठ के जाना? हाँ, लेट के जाओगे, लेकिन हम लोग लेट के नहीं जाते, हम लोग बैठ के जाते। हम लोग बैठ कर जाते, लेट कर नहीं जाते। कारण जो भोग में, संज्ञाओं में जो जो लिप्त है वे सब लेट कर जाएंगे। जो भोगों और संज्ञाओं से निवृत्त हो चुके हैं वे बैठ कर जाएंगे। और जो बैठ कर जाता है उसकी जय जयकार होती है। जब भी अर्थी निकलती है तो उल्टे बाजे बजते हैं, लेकिन जब शिव यात्रा निकलती है तो कभी उल्टे बाजे नहीं बजते। उल्टी जय जयकार होती है, उन महाराज के गुणगान गाए जाते हैं। और जिसकी लेट कर जाते तो उल्टे बाजे भी बजते हैं, और कोई दुश्मन हुआ तो गाली भी पीछे से मिलती चली जाती हैं। मिलती कि नहीं? हाउ के नहीं मिलत ना। हाँ, इसीलिए अपने जीवन में ऐसे कर्म करो कि आपको गाली ना पड़े। यदि आप अपने जीवन में ऐसे कर्म नहीं कर पा रहे तो कर्म भी मत करो। करो ही मत कि दूसरा आपको गाली ना दे। कर्म करो तो अच्छे करो, और ना नहीं कर पा रहे अच्छे तो करो ही मत, तो भी गाली नहीं मिलेंगी। क्योंकि यदि हम कर्म करने जा रहे हैं और किसी का अहित हो रहा है तो उससे हमें ही कर्म का बंध होगा, दूसरे का हो या ना हो। चूल्हे जलत घरे का, चूल्हे जलत देखे तो होंगे, गांव के तो आई घर में चूल्हे जलते ही होंगे। चूल्हे में लकड़ियाँ में से कोयला निकलत, अंगारो, तो कोई व्यक्ति अंगारो ले और दूसरे पे फेंके तो क्या होगे? सामने वाला कौन जलेगो? पहले अंगारो उठावे वाला जलेगो कि नहीं जलेगो? अब ये बताओ, दूसरों को लगे नहीं लगे वो अलग हो जाए, वो की बात है, वो को पुण्य और पाप है। जले को तुम, और जल के हाथ कौन को जलो? कौन खुद को जलो कि नहीं जलो? कसाय करी कर्म बंद भाव के नहीं भाव के नहीं भाव सनी भाव ना, तो काय को करने जलने तो हम ही हैं। तो इसे शांति से बैठ जाओ, यही से शांति से तो बैठ जाओ। यदि हम अपने आप को इस कर्म बंध से, संसार चक्र से बचना है और अपने आप को सुखी करना है तो सब चीज़ों से उपेक्षा भाव रखो। यदि आपने उपेक्षा भाव नहीं रखा तो अपने आप दुखी रहोगे। कई ऐसे घर में माताएं होती हैं, कई ऐसे पुरुष होते हैं जो क्या करते, यदि कोई व्यक्ति ने, हमने जैसे सपोज पिछी ऐसी रखी, अरे तुमने ऐसी पिछी क्यों रख दी, इसको ऐसा रखो, ऐसा रखो। रखना वापस वैसे ही है, लेकिन उसमें भी क्या करना है? उंगली करना है कि हमें बोलना है। यदि वह व्यक्ति ये कार्य करता है तो अपने आप अति संक्लेशता को प्राप्त होता है, और संक्लेशता के द्वारा ही कर्म का बंध होता है। यदि हमने किसी कार्य करने में संक्लेशता करी तो अपने आप आपको कर्म बंद होगा। और फिर कर्म उदय में आता है, हंसती हंसती तो कर दिया, गुस्से गुस्से में हमने कर्म का बंद कर लिया, लेकिन जब कर्म का उदय आता है तो फिर रोना नहीं होता, फिर तो ऐसा लगता कि महाराज हम ऊपर ही निकल जाए। फिर एक यदि किसी व्यक्ति को घाटा लगे, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा था या दुकान चलाता है, किराने की दुकान था, वह हर चीज़ों में मिलावट कर रहा था, हर चीज़ों में मिलावट कर रहा था, और जब पकड़ा गया, फूड इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया और अच्छा केस बन गया, तो वो क्या कहता है? एक तो इज्जत भी गई, और दूसरी दुकान बंद हो गई, और तीसरी पैसा चलोगा। तो मन में कहा अब तो अपनी जीवन को ही निपटा लो, अपने जीवन को ही निपटा लो। गलती कहाँ थी? यदि आप शुद्ध बेचते, थोड़ा बहुत तो मिलावट हो ही जाती, क्योंकि अपन हाथ से कई चीज़ मिल जाती, वो बात अलग है, लेकिन यदि शुद्ध बेचते ना आप, तो आपको कोई पकड़ने वाला होता क्या? आप इतना लोभ कर रहे थे कि हम बहुत सारा पैसा कमा लें,
किससे? मिलावट से। तो आपने कभी देखी कि चोरों के कभी घर बसत हैं का? चोरों के पुर ना बसें, चोरों के पुर ना बसें। कभी चोरों के गांव नहीं बसते, क्योंकि एक चोर दूसरे को चोर ही है, वो भी चोरी कर ले जाएगा, तो एक दूसरे में अपने कर्म का बंदी तो होगा। इसलिए अपने जीवन में जितनी भी संज्ञाएं हैं, 4 प्रकार की संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन संज्ञाओं पर जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है, जो व्यक्ति उन पर अपने नियंत्रण कर लेता है, वह शिवत्व को प्राप्त कर जाता है। और हम यदि अपने आप को, जिस व्यक्ति ने अपने आप पर कंट्रोल कर लिया और उपेक्षा भाव सीख लिया, यदि उपेक्षा भाव सीख लिया आपने, तो आप अपने आप ही शिवत्व को प्राप्त कर जाओगे। उपेक्षा करना सबसे अच्छी जगह है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे आज सुबह की बात है, आप लोग जंगल गए होंगे, तो एक व्यक्ति ने एक मधुर पान किया था, मदरा पान किया और अपने सामने घूम रहा था। उसको अपन ने क्या, साइड करके अपन खुद निकल गए कि नहीं निकल गए? अब यदि अपन उसको पकड़ लेते तो क्या होता? क्या होता? आवाज खुलती कि नहीं खुलती? अभी अपन जब मंदिर से लौट रहे थे तो उसकी आवाज खुली थी कि नहीं खुली थी? दूसरे की खुली थी कि नहीं खुली थी? यदि उस व्यक्ति को अपन उपेक्षा करते रहते तो अपने आप वो कुछ करता क्या? आवाज आती क्या? लड़ाई होती क्या? बर्तन को अलग ही रख दो ना तो आवाज आना ही नहीं। और बर्तन साथ में रखोगे, उपेक्षा साथ में रखोगे, अपेक्षाएं साथ में रखोगे, अपेक्षाएं साथ में रखोगे, अपने आप बर्तन में बजना तो बजना है ही। इसलिए कर्मों से बचना है तो उपेक्षा करना सीख जाओ। जितनी भी माताएं बैठी हो घर में, अब बूढ़ी तो हो ही गई, क्या भाई, बूढ़ी हो गई कि नहीं? हो के नहीं? हो गई ना? तो तनक सो ए पे कर लो टेप और आंखें कर लो बंद। ए पे कर लो टेप और आंखें कर लो बंद। और घर में जो रहो तो हुंदू, यदि पूछवे भी आए ना बहू कि माँ कछु कर रहे हैं, जो कर रहे हैं सो, तुम अच्छी हो, तुम सब जाना तो तुम ही कर लो। बस इतनी सी शब्द कह दो कि सबसे बड़ी रानी तुम ही हो, यानी महारानी जैसी रहोगी। और जैसी तुमने कही कि तुम पूछा तो नहीं, मैं ऐसी की बंदी बंदी और लेकर रहे हैं और सब बोल दई, सब बोल दई। तो अपने आप सोच ली, क्योंकि रोटी भी नहीं मिले और 4 सुन भी और मिले, वे कहेंगे इनको पहुंचाओ तो वृद्धाश्रम को। यदि घर से वृद्धाश्रम नहीं जाना तो जैसे ही अपन बूढ़े हो तो इस पे लगा लो टेप और आंखों पे लगा लो पट्टी, जो हो रहा है देखो और अपने भगवान का भजन करो और स्वाध्याय करो, तो अपने आप सुखी हो जाओगे। सुन ली सनी? ब्याह भाव नहीं है इसे, अभी पहले से बता दी। इसीलिए अपने जीवन में समय हो रहा, क्योंकि मुनिराज को भी सुनना है, बस अपने जीवन में उपेक्षा का भाव रखें और उपेक्षा के द्वारा ही कर्म बंध कम होता है। उपेक्षा जितनी करोगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतने ही आपके कर्मों का बंध कम होगा, और जितने कर्मों का बंध कम होगा उतने आपको संसार से कम भटकना पड़ेगा। यदि संसार में नहीं भटकना तो उपेक्षा को प्राप्त करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।